नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड का जो प्रथम प्रोज का लेसन है, द लास्ट लेसन, इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसे लिखा है वह है अल्फोंस डिडियोट। इन्होंने इस लेसन को लिखा है फ्रेंड्स, और यह जो पूरी की पूरी स्टोरी है फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि यह उस समय की बात है जब फ्रांस और जो प्रसिया है उसमें 1870-71 में युद्ध होता है। और फ्रेंड्स, फ्रेंच और प्रसिया के बीच जो युद्ध होता है तो उसमें जो प्रसिया है वह फ्रांस को हरा देती है। और फ्रांस के दो जिलों की बात इस लेसन में की गई है, जिनमें से एक आपका अल्सेंस और दूसरा लॉरेन आते हैं। इन दोनों जिले की फ्रेंड्स इस लेसन में बात की गई है। और जब प्रसिया इस युद्ध को जीत जाती है तो प्रसिया से एक आदेश आता है कि एल्सेस और लॉरेन जो जिले हैं, अब इनमें फ्रेंच के स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स, युद्ध का कितना प्रभाव होता है ये अल्फोंस डिडियोट ने लिखा है, और इस पूरी कहानी को नरेट कर रहा है एक फ्रांज नाम का लड़का। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहां से होती है। तो फ्रेंड्स, आपके जो लेसन है उसकी स्टार्टिंग यहां से होती है। आई मतलब में, स्टार्टेड माने निकल पड़ा था या चल दिया था, फॉर मतलब के लिए, स्कूल मतलब विद्यालय, वेरी लेट बहुत देरी से, दैट माने उस, मॉर्निंग माने सुबह। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि मैं विद्यालय के लिए उस सुबह बहुत देरी से निकल पड़ा था या चल दिया था। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं उस दिन बहुत देरी से विद्यालय पहुंचा। एंड और वॉज माने था, इन माने मैं, ग्रेट माने अत्यधिक, वैसे बड़ा या महान भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस समय आप कह सकते हो बड़ा। ड्रीड माने होता है फ्रेंड्स भय, ऑफ माने का, स्कॉल्डिंग डांट या फटकार, स्कॉल्डिंग माने होता है फ्रेंड्स डांट या फटकार। तो पूरा होगा आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी कि मैं उस सुबह बहुत देरी से विद्यालय के लिए चल पड़ा और मुझे डांट खाने का बहुत अत्यधिक भय था। अर्थात जो फ्रेंच नाम का लड़का है वह कहता है कि उस दिन मुझे डांट पड़ने का बहुत ही अधिक अवसर था। तो आगे बताते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, एम हेमल, जो एम हेमल नामक के अध्यापक हैं फ्रेंड्स जो फ्रेंच पढ़ाते हैं उनके बारे में बात की गई है कि स्पेशली माने विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, एम हेमल माने जो एम हेमल जो अध्यापक हैं, हैड सेड कह चुके थे। तो स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल कह चुके थे, दैट के, ही माने वह, वुड क्वेश्चन कि प्रश्न पूछेंगे, अस माने हम लोगों से, ऑन मतलब पर, पार्टिसिपल्स जो फ्रेंड्स आपकी एक नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब होती है पार्टिसिपल, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे सिंथेसिस के अंतर्गत, जो है आपका जो फर्स्ट पार्ट ही है उसके अंदर जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसी से पार्टिसिपल से उन्होंने प्रश्न पूछने की बात कही है। तो पूरा हिंदी अर्थ होगा फ्रेंड्स आपका कि स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल कह चुके थे कि वह उनसे या हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड और, आई मतलब मैं, डिड नॉट नो नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी, पहला शब्द फ्रेंड्स यानी कि प्रारंभिक ज्ञान भी, अबाउट मतलब के बारे में, देम मतलब उनके, अर्थात पार्टिसिपल्स। तो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वास्तव में मैं उनके बारे में अर्थात पार्टिसिपल्स के बारे में प्रथम शब्द भी नहीं जानता था, अर्थात उनके बारे में मुझे प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं थी। आगे है फ्रेंड्स, फॉर के लिए, अ मोमेंट एक क्षण, फॉर अ मोमेंट यानी एक क्षण के लिए, आई मतलब मैंने, थॉट ऑफ सोचा, रनिंग भाग जाने के बारे में, अवे माने दूर, एंड और स्पेंडिंग माने व्यतीत करना,
द डे माने उस दिन को, आउट मतलब बाहर, ऑफ द डोर्स यानी दरवाजों के बाहर अर्थात फ्रेंड्स घर के बाहर। तो फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के बारे में सोचा, या एक क्षण के लिए मैंने दूर भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैंने घर के बाहर ही उस दिन को व्यतीत करने के बारे में भी सोचा। आगे दिया है फ्रेंड्स, इट माने यह, वॉज माने था, शो माने इतना, इट वॉज शो यह इतना था, वार्म गर्म, क्या चीज फ्रेंड्स इतना गर्म था, तो यह बताई गई है उस दिन के बारे में कि यह दिन बहुत ही गर्म था। शो इतना, ब्राइट चमकीला, और अत्यधिक चमकीला था। तो कहने का मतलब है कि इट वॉज शो वार्म एंड ब्राइट, यह दिन कितना गर्म और कितना चमकीला था। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो इसमें राइटर को आश्चर्य हुआ है। आगे बताया है द वर्ड्स यानी कि पक्षी, वर चिरपिंग, वर हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और चिरपिंग माने होता है फ्रेंड्स चहचाना। तो द वर्ड्स वर चिरपिंग यानी कि पक्षी या चिड़ियां चहचा रही थीं, एट मतलब पर, द एज, एज माने होता है फ्रेंड्स किनारा या सिरा, ऑफ मतलब के, द वुड्स, वुड माने आप जानते हैं फ्रेंड्स लकड़ी होती है, लेकिन जब इसमें एस लगा देते हैं तो वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो वुड्स माने जंगल। तो द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स यानी कि पक्षी जंगलों के किनारे पर चहचा रहे थे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ जा होगा कि जो पक्षी थे वह जंगल के किनारे पर चहचा रहे थे। एंड और इन मतलब में द ओपन खुले हुए, फील्ड माने खेत, बैक माने पीछे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक यानी खुले खेतों के पीछे या खुले खेतों में, ऑफ मतलब के, द शॉमिल, शॉमिल फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे आरा मशीन होती है जहां लकड़ी फकड़ी जिससे चिरती है, तो उसके बारे में बताया गया है। द प्रसियन यानी कि प्रसिया के सोल्जर्स माने सैनिक, वर माने थे, वर माने फ्रेंड्स दे, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग माने होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, यानी किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना, यानी युद्ध वगैरह की। तो फ्रेंड्स पूरा होगा। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमिल यानी आरा मशीन के पीछे, जो आरा मशीन होती है उस आरा मशीन के पीछे के खुले खेतों में प्रसिया के सोल्जर्स अभ्यास कर रहे थे। आगे है फ्रेंड्स, इट माने यह, वॉज माने था, ऑल माने सभी, मच माने बहुत अधिक, मोर माने और अधिक, टेम्पटिंग मनमोहक या मन को आकर्षित करने वाला, देन माने की अपेक्षा, द रूल माने उन नियमों की, फॉर पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल के। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यह उन पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा अधिक मनमोहक था। क्या मनमोहक था फ्रेंड्स, जो कि जो लोग थे उसके बारे में बात की गई है, जो अभ्यास कर रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ आप लोगों को बताया। और फ्रेंड्स आगे है वट, लेकिन, वट माने लेकिन, आई मतलब मेरे पास, हैड माने था, द स्ट्रेंथ यानी शक्ति या ताकत, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने होता है फ्रेंड्स किसी को रोकना, रेसिस्ट माने रोकना, टू प्रिवेंट जैसे कहते हैं आप। तो टू आई, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास उस मन को रोकने की शक्ति थी, अर्थात मैं उससे अधिक मनमोहक नहीं हुआ। एंड और हरीड जल्दी किया, हरीड ऑफ माने जल्दी किया, टू स्कूल यानी विद्यालय जाने के लिए, और मैं विद्यालय जाने के लिए बहुत जल्दी किया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ को, जिसमें बताया है वहन माने जाओ, आई मतलब में, पास्ट माने गुजरा, द टाउन हॉल उस सभागार से, टाउन हॉल माने सभागार। तो पूरा है फ्रेंड्स, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल पार्क यानी कि टाउन हॉल, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल जब मैं उस सभागार के पास से गुजरा। तो देयर माने वहां, वॉज माने था, अ क्राउड माने एक भीड़, इन फ्रंट ऑफ आपका प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के सामने, द बुलेटिन बोर्ड उस बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड फ्रेंड्स जो सूचना पट होता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा विद्यालय के समक्ष एक बुलेटिन बोर्ड होता है जहीं से सूचनाएं दी जाती हैं आप लोगों को।
तो वही बुलेटिन बोर्ड के बारे में बात की गई है। तो पूरा होगा, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं उस टाउन हॉल पार्क से गुजरा, तो यानी कि मैं जब उस सभागार से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उस बुलेटिन बोर्ड के समक्ष एक भीड़ थी। आगे दिया है फ्रेंड्स, फॉर के लिए, द लास्ट माने टू, द लास्ट माने अंतिम, टू माने दो, ईयर्स माने वर्षों, तो फॉर माने से अर्थ ले सकते हैं यहाँ। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल माने सभी, आवर माने हमारी, बैड माने बुरी, न्यूज यानी कि खबरें, हैड कम आती थी, फ्रॉम देयर वहीं से। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि वह बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह क्यों महसूस खास था, तो आप इसका आंसर इस प्रकार ही इसे लिखेंगे, इसे आप अच्छी तरह से माइंड कर लें। तो पूरा देखते हैं एक बार कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आती थीं। अब बताया है फ्रेंड्स वे कैसी खबरें थीं जो आती थीं। द लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्धों, बैटल्स माने युद्धों की खबरें, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती, द ऑर्डर्स यानी कि आज्ञाएं, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स यानी आदेश देने वाले अधिकारियों की, यानी कि सेना में भर्ती और आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेश। तो ये सभी खबरें वहीं से आती थी उस बुलेटिन बोर्ड से। इस चीज को आप फ्रेंड्स अच्छी तरह से माइंड कर लें। एंड और आई मतलब मैंने, थॉट माने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप में या खुद में, यानी कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ अर्थात मैंने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट माने बगैर, स्टॉपिंग माने रुके हुए, और मैंने स्वयं अपने मन में बगैर रुके हुए सोचा। क्या सोचा फ्रेंड्स वह बताया है, तो देखिए व्हाट माने क्या, कैन बी हो सकता है, द मैटर माने मामला या बात, नाउ माने अब, तो व्हाट कैन आई द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि क्या मामला हो सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे तो फ्रेंड्स आगे दिया है कि देन माने तब हो, एज माने जैसे ही, आई माने मैंने, हरीड जल्दी किया, वाई एज फास्ट एज माने उतना, फास्ट माने तेज, एज माने जितना, आई माने मैं, कुड गो जा सकता था। तो देन एज आई हरीड, वाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जैसे ही मैं उतनी तेजी से गया जितनी तेजी से मैं जा सकता था। आगे दिया है द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने होता है फ्रेंड्स लोहार, जैसे आप लोग देखे होंगे जो लोही फोई का कार्य करता है, हथौड़ा छेनी वगैरह बनाता है लोहार, जिसका नाम था वॉक्टर, यानी वॉक्टर नाम का लोहार, हु माने जो, वॉज माने था, देयर माने वहीं, यानी कि जो वॉक्टर नाम का लोहार वहीं था, विद माने के साथ, हिज माने अपने, एप्रिटेंस माने होता है फ्रेंड्स चेले, यानी कि जो उसके शिष्य थे उन शिष्यों के साथ, रीडिंग जो पढ़ रहा था, द बुलेटिन उस सूचना पट को। तो एक बार पुनः देखते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक स्मिथ यानी कि वह लोहार, वॉक्टर यानी वॉक्टर नाम का लोहार, हु वॉज देयर जो वहां था, विद हिज एप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन जो अपने शिष्यों के साथ उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। जो फ्रेंड्स वॉक्टर नाम का लोहार था वह उस सूचना पट को पढ़ रहा था, तो वह क्या कहता है, कॉल्ड माने पुकारा, आफ्टर माने पीछे से, मी माने मुझे, कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे पीछे से पुकारा। अब पीछे से पुकारा और फ्रेंड्स क्या कहता है, डोंट अर्थात डू नॉट मत, गो माने जाओ, सो माने इतने, फास्ट माने तेजी से, डू नॉट गो सो फास्ट इतनी तेजी से मत जाओ, बॉब माने बच्चे या लड़के। तो वह वॉक्टर नाम का लोहार उसे पीछे से पुकारते हुए कहता है कि लड़के इतनी तेजी से मत जाओ या इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल यू माने आपके, विल गेट पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल अपने विद्यालय, इन माने में, प्लेंटी माने पर्याप्त, ऑफ टाइम माने समय, अर्थात तुम पर्याप्त समय में विद्यालय पहुंच जाओगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास पर्याप्त समय है विद्यालय पहुंचने के लिए। तो आगे दिया है फ्रेंड्स, आई माने मैंने, थॉट माने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, ही माने वह, वॉज मेकिंग फन का मतलब होता है फ्रेंड्स मजाक उड़ाना, ऑफ मी मतलब मेरा। तो जो फ्रेंच नाम का लड़का है वह सोचता है कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो आई थॉट ही
वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड और रीच्ड माने पहुंचा, कौन पहुंचा फ्रेंड्स, जो फ्रेंड नाम का लड़का था वह पहुंचा एम हेमल्स, एम हेमल के लिटिल माने छोटे से, गार्डन माने बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है फ्रेंड्स हाँफते हुए या लंबी सांसें लेते हुए, इसका मतलब है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का हाँफते हुए या लंबी आहा भरते हुए। तो कहने का मतलब है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेलन के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आगे दिया है फ्रेंड्स यूजली, यूजली माने सामान्य रूप से, वहन माने जब, स्कूल माने विद्यालय, बिगेन माने शुरू होता था। तो फ्रेंड्स यूजली आमतौर पर या सामान्य रूप से, व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता था या फिर जब सामान्य रूप से विद्यालय शुरू होता था। देयर माने वहां, वॉज माने था, अ ग्रेट माने एक बड़ा, वैसे ग्रेट माने महान होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ बड़ा, बसल, बसल माने होता है शोरगोल। तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहां एक शोरगोल होता था। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स जब आमतौर पर विद्यालय शुरू होता था तो वहां एक बहुत अधिक शोरगोल होता था। आगे दिया है फ्रेंड्स कि विच माने जिसे, जिसे किसे फ्रेंड्स, उस शोरगोल को कुड बी हर्ड सुना जा सकता था। कैसे वॉइस में है फ्रेंड्स, विच कुड बी हर्ड जिसे सुना जा सकता था, आउट मतलब बाहर, इन माने में, द स्ट्रीट उस गली में, यानी कि जो विद्यालय के सामने जो गलियां होती हैं फ्रेंड्स उस गली में आप उस शोरगुल को सुन सकते थे। आगे बताया है द ओपनिंग यानी कि खोलने का, एंड और क्लोजिंग बंद करने का, ऑफ डेस्क, डेस्क माने होता है मेजें, यानी कि मेजों को खोलने और बंद करने की आवाजें। क्या सुन सकते थे फ्रेंड्स, किस चीज की आवाज सुन सकते थे आप, यानी कि जो मेज थी, डेस्क थी, उनके खोलने और बंद करने की आवाजों को आप लोग सुन सकते थे। आगे बताया है लेसन्स यानी कि पाठों को, रिपीटेड दोहराने की, इन यूनिसन, यूनिसन माने होता है फ्रेंड्स जोर तरीके से या एक मत होकर, वेरी लाउड बहुत तेजी से, विद अवर हैंड्स अपने हाथों के साथ, ओवर माने के ऊपर, अवर ईयर्स मतलब कानों के, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, बेटर माने अच्छी तरीके से। और किस चीज की आप आवाज को सुन सकते थे फ्रेंड, वह बताया है कि लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड, यानी बहुत तेज आवाज में एक साथ उन पाठों को दोहराने की आवाज, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स अपने कानों पर अपने हाथों को रखने के साथ, टू अंडरस्टैंड बेटर जिससे कि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो बताया गया है कि अच्छी तरीके से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर हाथों को रखने के साथ बहुत तेजी से उन पाठों को दोहराने की आवाज को आप उस गली में सुन सकते थे। एंड और फ्रेंड्स आगे दिया है एंड मतलब और, द टीचर्स माने अध्यापक, ग्रेट माने अत्यधिक या बड़ी, टीचर्स ग्रेट, रूलर, रूलर माने होता है फ्रेंड्स पैमाना, तो आप इस समय समझ सकते हो डंडा, रैपिंग माने होता है टकराना या फिर पटकना, ऑन मतलब पर, द टेबल माने मेज। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक की उस बड़ी सी रॉड या फिर पैमाने को मेज पर पटकने की आवाज या टकराने की आवाज को भी आप वहां सुन सकते थे। आगे बताया है बट लेकिन, नाउ माने आओ, इट माने यह, वॉज माने था, ऑल माने सभी, शो माने इतना, स्टिल माने शांत, स्टिल माने होता है फ्रेंड्स शांत। तो बताया गया है कि व्हाट नाउ, बताया गया है फ्रेंड्स कि व्हाट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब यह बहुत अधिक या इतना शांत था। कितना शांत था फ्रेंड्स वह बताया गया है कि आई मतलब मैं, हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है फ्रेंड्स भरोसा होना, द कमोशन यानी कि भीड़ या शोरगोल, कमोशन माने होता है शोरगोल, टू गेट पहुंच जाऊंगा, टू माई, टू मतलब तक, माई मतलब अपनी, डेस्क, डेस्क माने मेज, विदाउट मगर बगैर, बीइंग सीन दिखाई दिए। तो आई हैड काउंटेड ऑन द
कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि मुझे भरोसा था कि मैं उस शोरगुल के बीच बगैर किसी को दिखाई दिए अपनी मेज तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि जो फ्रांज नाम का लड़का है वह कहता है कि मुझे इतना भरोसा था कि मैं इस शोरगुल के बीच बगैर किसी को दिखाई दिए मैं वहां अपनी मेज तक पहुंच जाऊंगा। आगे बताया है बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, वट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हैड टू बी हो गई थी, एज माने उतनी, क्वाइट मतलब शांत, एज माने जितनी, संडे मॉर्निंग जितनी कि रविवार की सुबह होती है। तो जो राइटर है वो बताते हैं कि ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग, उस दिन प्रत्येक चीज, हैड टू बी हो चुकी थी, एज क्वाइट एज उतनी शांत जितनी कि संडे मॉर्निंग यानी कि रविवार की सुबह। तो लेखक कहते हैं लेकिन वास्तव में उस दिन प्रत्येक चीज उतनी शांत हो चुकी थी जितनी कि रविवार की सुबह। यानी कि फ्रेंड्स आप देखे होंगे रविवार की सुबह विद्यालय में कोई भी शोरगुल आप लोगों को सुनने को नहीं मिलता होगा, तो वही बताया गया है। थ्रो से होकर, द विंडो माने खिड़की, यानी खिड़की से होकर, आई मतलब मैं, शो माने देखा, माई मतलब अपने, क्लासमेट्स मतलब सहपाठियों को। थ्रो द विंडो आई शो माई क्लासमेट्स, यानी कि खिड़की से होकर मैंने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी जो पहले से ही, इन माने में, देयर प्लेसेज अपने स्थानों पर थे, यानी कि खिड़की से होकर मैंने देखा कि मेरे साथी पहले से ही अपने स्थानों पर थे। तो फ्रेंड्स आगे बताया है, क्या बताया है आगे देखिए, एंड और एम हेमल, जो एम हेमल अध्यापक थे, वॉकिंग अप, वॉकिंग माने टहल रहे थे, अप ऊपर, एंड और डाउन माने नीचे, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, अर्थात फ्रेंड्स आप लिख सकते हो इधर उधर, क्या कह सकते हो, इधर उधर, इधर उधर टहल रहे थे। कौन टहल रहे थे फ्रेंड्स, अध्यापक एम हेमल। और बताया है विद के साथ, हिज माने अपनी, टेरिबल भयानक सी, आयरन माने लोहे की, रूलर माने उसी पैमाने के साथ, अंडर माने के नीचे, हिज मतलब अपनी, आर मतलब बुझा, यानी अपनी बुझा के नीचे दबाए हुए उस लोहे की भयानक सी रॉड या पैमाने के साथ। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल अपनी बाहों के नीचे, यानी जैसे आप देखेंगे फ्रेंड्स कांक में कुछ अध्यापक अपने जो पिटाई करने की जो लकड़ी होती है या डंडा होता है उसे लगा लेते हैं, तो उसमें बताया गया है और एम हेमल अपनी बुझा के नीचे उस भयानक सी लोहे की पैमाने या डंडे को लेकर या दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसके। तो फ्रेंड्स आगे है आई मतलब मैं, हैड टू ओपन, आई माने मुझे, हैड टू मतलब होता है फ्रेंड्स नानी में, यानी किसी कार्य को करना पड़ता है जो कंपल्सन को शो करता है। जैसे मुझे विद्यालय जाना है तो आई एम टू या आई हैव टू गो टू स्कूल, इस प्रकार से आप बनाते हैं। तो आई मतलब मुझे, हैड टू ओपन खोलना था, द डोर मतलब दरवाजा, एंड और गो माने जाना था, इन माने अंदर, बिफोर माने के सामने, एवरीबॉडी माने प्रत्येक के। तो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाजे को खोलना था और प्रत्येक के सामने यानी हर किसी व्यक्ति के सामने मुझे अंदर जाना था। आगे बताया है फ्रेंड्स, यू माने आप, कैन सकते हो, इमेजिन माने होता है फ्रेंड्स कल्पना करना, यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हो, हाउ माने कितना, आई माने मैं, ब्लश्ड माने होता है शर्मिंदा होना, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड और हाउ माने कितना, फ्रंटेड माने होता है फ्रेंड्स डरना या भयभीत होना, आई वॉच मैं हुआ होऊंगा यानी उस समय पर। तो बताया गया है फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन आप लोग कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रंटेड आई वॉच कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत हुआ होऊंगा उस समय। आगे बताया है फ्रेंड्स, बट लेकिन
नथिंग माने कोई भी चीज, हैपेंड घटित नहीं हुई। व्हाट नथिंग हैपेंड लेकिन कोई भी चीज घटित नहीं हुई। एम हेमल जो अध्यापक थे, शो माने देखे, मी माने मुझे, यानी एम हेमल जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने मुझे देखा। एंड और सैड माने कहा, वेरी बहुत, काइंडली माने निवेदन पूर्वक या दयालुता पूर्वक। व्हाट नथिंग हैपेंड लेकिन कोई भी चीज घटित नहीं हुई। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल जो मेरे अध्यापक थे उन्होंने मुझे देखा। और एंड माने और, सैड माने कहा, वेरी काइंडली मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक या बहुत दयालुता पूर्वक। क्या कहा फ्रेंड्स, गो माने जाओ, टू योर प्लेस अपने स्थान पर, क्विकली माने तेजी के साथ। गो टू योर प्लेस क्विकली यानी कि आप जल्दी से अपने स्थान पर जाइए। लिटिल फ्रेंड यानी कि छोटे फ्रेंड, यानी कि जो अध्यापक थे एम हेमल उन्होंने फ्रेंड से कहा कि बेटे आप जल्दी से अपने स्थान पर जाइए। वी माने हम लोग, वर बिगनिंग माने होता है शुरू करना, तो हम शुरू कर रहे थे। विदाउट मतलब बगैर, यू मतलब आपके। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो पाठ को आपके बगैर ही शुरू कर रहे थे या शुरू करने वाले थे। आगे बताया है फ्रेंड्स, आई माने मैं, जंप माने कूदा, ओवर माने के ऊपर, द बेंच माने उस बेंच या अपने जो बैठने की बेंच होती है उस टेबल के ऊपर। तो आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं उस मेज के ऊपर कूदा। एंड और सेट माने बैठ गया, डाउन माने नीचे, एट माई डेस्क अपनी मेज पर। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं उस बेंच के ऊपर कूदा। एंड डाउन एट माई डेस्क और सेट डाउन एट माई डेस्क और अपनी डेस्क यानी मेज के ऊपर बैठ गया। आगे बताया है फ्रेंड्स, नॉट नहीं, टिल माने तब तक, टिल देन माने तभी तक, व्हेन माने जब। आई हैड गॉट अ लिटिल, आई माने मैं, हैड अ गॉट लिटिल थोड़ा बहुत, ओवर माने के ऊपर, माई फ्राइट अपना भय, अर्थात तब तक मैं, जब मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा बहुत प्राप्त नहीं कर लिया था, तो विजय प्राप्त नहीं कर ली। डिड आई सी मैंने ध्यान नहीं दिया, दैट कि अवर टीचर हमारे अध्यापक, अवर टीचर माने हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि वे अपने ब्यूटीफुल माने सुंदर और ग्रीन माने हरे, कोट माने कोट, यानी कि जो फ्रेंड्स कोट होता है उस कोट की बात की गई है। तो यहाँ पूरा अर्थ ऐसे बनेगा कि नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया जब तक मैंने थोड़ा बहुत अपने डर को दूर नहीं कर दिया। डिड आई सी दैट तभी मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक जो है हेमल हैं वह हरा सुंदर कोट पहने हुए थे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश है इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।